कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं CBA चाइनीज़ बास्केटबॉल एसोसिएशन का मैच जो कि अ, ले- अ, जो कि आज खेले जाने वाला है लायनिंग और वांगडोंग के बीच में, उसको कवर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है @nation11 फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जितनी भी अपडेट्स हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इन जनरल अपडेट्स, हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स, हमारे रिजल्ट्स, और हमारा अगर कोई गिव अवे होने वाला होता है तो हम वो सब यहीं पर पोस्ट करते हैं। तो आप जैसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल की चाइनीज़ लीग के यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। इजीली क्लीन स्वीप थी, कोई आसपास भी नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे रिजल्ट्स हैं, और हमारे वीडियो एनालिसिस भी यहीं पर पोस्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूरोपा लीग के रिजल्ट्स हैं। ये देख सकते हैं आप, इजीली 9 पॉइंट से फर्स्ट आए हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे एक सब्सक्राइबर के स्क्रीनशॉट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 8K जीते हैं यहाँ पे। तो आप इजीली बड़ा अमाउंट लगा भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी चैनल की बातें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैनल है, सारी टीम्स यहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं और हमारे वीडियोस भी यहीं पर पोस्ट होते हैं। टीम से रिलेटेड जो ग्रैंड लीग की टिप्स हैं वो भी यहीं पर पोस्ट हो जाती हैं। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ग्रैंड लीग टीम्स भी आप खुद से बना सकते हैं हमारी टिप्स को फॉलो करते हुए। सारे स्पोर्ट्स कवर करते हैं, तो आप इजीली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल था दोस्तों। आगे चलते हैं, मैच के बारे में बात करें तो चाइनीज़ बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग का ये फाइनल्स का मैच है। सेकेंड मैच है ये फाइनल का, बेस्ट ऑफ 3 होता है यूजुअली। अगर ये गुआंगडोंग जीत जाती है तो आज वो फाइनल्स भी जीत जाएंगी। जो ये लीग है वो भी जीत जाएंगी इजीली अगर ये आज का मैच जीतती हैं। लायनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये। अगर इनके लीग स्टेजेस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने टोटल 46 मैचेस में से 32 विंस और 14 लॉसेस के साथ इन्होंने थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया था टेबल में। इनके प्लेयर्स के बारे में बात की जाए तो गो आइलून 19.3 पॉइंट्स एवरेज कर रहे हैं, 3.4 रिबाउंड्स, 5 असिस्ट और 1.5 स्टील्स के साथ। ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। डेयून हान इनके जो सेंटर हैं वो भी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिबाउंड्स लेते हैं और नंबर ऑफ असिस्ट भी आज रिसेंट मैचेस में इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीवे जाओ 12.1 पॉइंट्स, 3.3 रिबाउंड्स, 4.8 असिस्ट के साथ ये एवरेज कर रहे हैं, और 2.3 स्टील्स ये एवरेज कर रहे हैं सीजन में। जू ही 7.5 रिबाउंड्स, 7.5 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड्स एंड 0.5 असिस्ट पर गेम एवरेज कर रहे हैं। शिनयान गाओ बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मैं कहूँगा। लो क्रेडिट के प्लेयर हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। अगर हाई क्रेडिट के प्लेयर्स भी आपको लेने हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस हो सकते हैं। टियानजू ही वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। तो ये थी लाइनिंग के प्लेयर्स के बारे में बात है। गुआंगडोंग के बारे में बात की जाए तो 46 मैचेस में 44 मैचेस ये जीते हैं, 2 से भी ये हारे हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग टीम है मैं कहूँगा। सोनी बीम्स जो कि इनके टॉप प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 21 पॉइंट्स एवरेज कर रहे हैं ये। उसके साथ साथ 6.1 रिबाउंड, 6.5 असिस्ट और 1.6 स्टील्स के साथ ये चल रहे हैं। वहीं पर इनके जियानलिन ही 20.3 पॉइंट्स, 11 रिबाउंड्स, 1.4 असिस्ट और 1.3 स्टील्स के साथ चल रहे हैं। सेंटर हैं इनके बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इनकी सेंटर पोजीशन पे खेलते हैं और 1.3 स्टील्स का एवरेज लेके चल रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है ये प्लेयर। रूई जाओ another great player to pick, 13.5 points averaging, 4.7 rebounds, 4.2 assists and averaging 1.9 steals per game. Another great player, another defensively really strong player. uh, Rest of the roster you can see here. Junfei ran 11.8 points per game, 5.1 rebounds per game and 1.9 assists per game, along with 1.2 steals. This team is defensively really strong. This can be drawn from the steals they make per game. Uh, Also, Du Rongwang, another good pick, but I would say you can
avoid him in SL, but you can surely try him in Grand Leagues. To talk about the last match, Guangdong uh, uh, Lining had a one-day extra rest. They won their last series by a score comfortably by a comfortably winning first two matches easily and getting an extra day for rest. Whereas Guangdong finished their series by a score of 2-1. uh, they had to play an extra match, and they played against Liaoning on 11th, and they have won that easily. Apart and Liaoning had a one-day rest, and they couldn't perform really quite well, and Guangdong just destroyed them in a really bad manner, I would say. They beat them by a score of 110 and 88, in which Sonny Weems finished the game with 28 points, 9 rebounds, 2 assists. Zhao with 20 points, 2 rebounds and 1 assist. Zhao 16.6 rebounds and 9 assists. Junfei 12.6 rebounds and 1 assist. Liaoning, to talk about Liaoning players, Mayo scored 21.5 rebounds and 1 assist. Han 16.3 rebounds and 19 assists. Just like I told you, a center who can assist really well. Guo 14.7 rebounds and 4 assists. Jiwei 10 points, 2 rebounds and 2 assists, along with Chong, who gave 10 points and 1 rebounds. Now let me show you a default team which can be made. In the point guard section, I have taken Gao. In shooting guard section, I have taken Zhao and Zhang. Both of them can really score well. I haven't taken Jiwei just because of the credit issues. Not because of the credit issues, you can always drop Gao and you can take Jiwei as well. But I think Jiwei is not being able to, justify his credits uh, by the points he's been giving in the uh, in the Dream 11. Also, I've taken Zhao and Zhang. Zhang I have taken because of the lower credit. You can always drop him and take Juan Liu, or you can take Juan Liu. That can be your pick, but I have taken Zhang in the small league teams, who will be able to justify his credits. I have taken Chong, Guo, and Beams in the small forward section. Beams, just like I told you, he's justifying each and every credit of his by the performance he's been giving in the last few matches. I have taken Yi in the power forward section, who is a center, by the way, but is in the power forward section. Can assist really well, score points really well, and plays as center, so he'll be taking a lot of rebounds as well. I've taken in the center section D Han, who can also score really well from Liaoning. If you want, you can drop Yi and take Ranwang, but I don't think he'll be able to justify his credits for today's match. GV will be a safer choice. As you can see, has been taken by 60% of the people in their teams. So this can be a really good choice for you to be on the safer side. And Han has been taken by 82% of the people, as you can see here. So this was my default team. Star player would be, for me, S Beams, and power player would be D Han. You can change to J Yi as your power player. Also, you can switch star player and power players. You can make D Han as your star player and power player as S Beams. That will be a really good combination as well. हिंदी भाइयों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन में मैंने एस गाओ को लिया है. एस गाओ को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो अपने क्रेडिट्स को इजीली जस्टिफाई कर पाएंगे और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दे पाएंगे. आप अगर चाहें तो सेफर साइड पे जाने के लिए आप जीवी को ले सकते हैं. बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकते हैं आज के मैच के लिए जीवी भी. लेकिन डिफेंसिवली मैं कहूँगा जो गुआंगडोंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और डिफेंसिवली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गुआंगडोंग. इनकी तरफ से
वीम्स और जी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं डिफेंस की बात करें तो। शूटिंग गार्ड में मैंने शूटिंग गार्ड में मैंने जाओ और जाइन को लिया है। जाओ अगेन नंबर ऑफ स्टील्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एवरेजेस के साथ चल रहे हैं मैं कहूँगा, इसलिए मैंने आपको अपनी टीम में लिया है। चोंग और गुओ को मैंने इसलिए लिया है, एक तो आपके लिए क्रेडिट्स बचा रहे हैं वो, और क्रेडिट्स के हिसाब से ये पॉइंट्स भी दे देते हैं, तो आप इजीली इनको अपनी टीम में भी ले सकते हैं। एस वीम्स को मैंने लिया है स्मॉल फॉरवर्ड में, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी थी। पावर फॉरवर्ड में जेई को लिया है मैंने। हालांकि वो सेंटर पोजीशन पे खेलते हैं, लेकिन वो पावर फॉरवर्ड सेक्शन में है यहाँ पर इंटर मिलान में। नंबर ऑफ असिस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, नंबर ऑफ रिबाउंड्स भी बहुत इजीली ले सकते हैं, ये डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लॉक्स और स्टील्स बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में रखा है। डी खान को मैंने सेंटर सेक्शन में लिया है। हालांकि थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट के प्लेयर हैं वो, लेकिन नंबर ऑफ रिबाउंड्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं आपको, इसलिए मैंने उन्हें अपनी टीम में लिया है। आप यहाँ पर जीवे या फिर गाँव में से किसी एक को ले सकते हैं। हालांकि आपके पास क्रेडिट्स बच रहे हैं तो आप जीवे को ले लीजिएगा सेफर साइड पर रहने के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको 12% लोगों ने ही लिया है, और गाँव को यहाँ पे आप देख सकते हैं 78% लोगों ने लिया है। अगर आप जीवी को किसी तरह अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत ही सेफ टीम हो जाएगी आपके लिए। और आप यहाँ पे चोंग और गो को स्विच कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक को लेकर यहाँ पर आपके पास 6 क्रेडिट बचते हैं तो आप एस वी को ले सकते हैं, ये भी आपके पास बहुत अच्छी चॉइस हो जाएंगे सेंटर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्रेडिट्स बहुत आए हैं कुछ प्लेयर्स के, तो आपको उन प्लेयर्स का भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो अपने क्रेडिट्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स दे पाएंगे या नहीं। तो ये थी मेरी एक डिफ़ॉल्ट टीम आज के इस मैच के लिए। जो फाइनल टीम है वो हमारे चैनल पर यहाँ पर आ जाएगी, आप जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ ग्रैंड लीग टिप्स भी आ जाएंगी, तो आप जल्द से आप इजीली अपनी ग्रैंड लीग टीम्स भी बना सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप जल्द से जाकर फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे एडमिन्स को यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी इजीली जितना जल्दी हो सके हल कर दी जाएंगी। और ये हमारा लिंक है t.me/fantasyNation, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। आज के इस वीडियो में बस नहीं, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।